रात के आखिरी पहर हवा अजीब आवाजें निकाल रही थी। जमीन जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। और फिर एक बूढ़ा शख्स कांपती आवाज में बोला, वो दीवार कमजोर हो रही है। मगर अगले ही लम्हे जमीन इतनी जोर से हिली कि पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिरने लगे और दुनिया के एक खुफिया मकाम पर एक ऐसी मखलूक ने अपनी सुर्ख आंखें खोली जिसे हजारों साल से कैद रखा गया था। एक ऐसी कौम जिसके बारे में अंबिया ने खबरदार किया, जिसका जिक्र कुरान में आया और जिसके निकलने को कयामत की बड़ी निशानियों में शुमार किया गया। हाजूज माजूज। आखिर ये कौन है, कहां कैद हैं? क्या वो इंसान हैं या कोई और मखलूक? और जब वो निकलेंगे तो दुनिया के साथ क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम कुरान, अहादीस और इस्लामी रिवायात की रोशनी में हाजूज माजूज की मुकम्मल दास्तान सुनेंगे। शुरू से आखिर ऐसी हकीकत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इख्तिताम पर हम वो बात बताएंगे जिसे सुनकर शायद आप आज रात सुकून से सो ना सकें। हजारों साल पहले, जब दुनिया आज की तरह तरक्की याफ्ता नहीं थी, जब बादशाहतें तलवारों से चलती थीं और इंसान ताकत के नशे में कमजोर कौमों को कुचल दिया करते थे, तब दुनिया के एक दूर दराज इलाके में ऐसी कौम आबाद थी जिसे देखकर लोग खौफ से कांप उठते थे। जालिम थे, खून बहाना उनके लिए खेल था। खेत तबाह करना, शहरों को जलाना और इंसानों को कत्ल करना इनका मामूल था। लोग उनका नाम सुनते ही अपने बच्चों को घरों में छुपा लेते थे। यही थे हाजूज और माजूज। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, यानी इंसान ही हैं, लेकिन इनकी तादाद, इनकी ताकत और इनकी तबाही आम इंसानों से कहीं ज्यादा होगी। रिवायात में आता है कि वो हर तरफ फसाद फैलाते थे और कोई भी कौम इनके हमलों से महफूज नहीं थी। वो जहां जाते मौत और तबाही छोड़ जाते। कि कोई उन्हें इस अजाब से बचाए, लोग अल्लाह से दुआएं करते और फिर अल्लाह ने एक ऐसे बादशाह को भेजा जिसका जिक्र कयामत तक किया जाएगा, जुल्करनैन। वुल्करनैन एक ताकतवर, नेक और इंसाफ पसंद बादशाह जिसे अल्लाह ने जमीन में अजीम इक्तदार अता किया था। कुरान मजीद में उनका जिक्र सूरह कहफ में मौजूद है। वो सिर्फ फातेह नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे थे। वो जहां जाते अदल कायम करते, मजलूमों की मदद करते और जालिमों को सजा देते। वो अपने लश्कर के साथ एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां दो अजीम पहाड़ों के दरमियान एक कौम आबाद थी। ये लोग खौफजदा थे, कमजोर थे और मुसलसल हमलों का शिकार थे। उन्होंने जुल्करनैन से फरियाद की, हाजूज माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना सकते हैं? ये लोग कितने खौफजदा होंगे कि उन्होंने अपने माल तक पेश कर दिए, सिर्फ इसलिए कि वो इन दरिंदों से बच सकें। मगर जुल्करनैन ने क्या कहा? उन्होंने फरमाया, जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो काफी है। फिर उन्होंने लोगों को हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोहा जमा किया गया। हाजूज माजूज इसके पीछे कैद हो गए और दुनिया ने सुकून का सांस लिया। लेकिन यह सुकून हमेशा के लिए नहीं था। अहादीस में आता है कि हाजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। वो मुसलसल मेहनत करते हैं, खोदते रहते हैं, यहां तक कि जब दीवार टूटने के करीब होती है तो उनका सरदार कहता है, चलो कल आकर इसे मुकम्मल तोड़ देंगे।
मगर वो इंशाअल्लाह नहीं कहते और अगले दिन दीवार दोबारा वैसी ही मजबूत हो जाती है। ये सिलसिला सदियों से जारी है। सोचिए कितनी खौफनाक बात है। एक ऐसी कौम जो हजारों साल से मुसलसल बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो वाकई बाहर निकल आएंगे। क्योंकि एक वक्त आएगा जब उनका सरदार कहेगा, कल इंशाअल्लाह आकर इसे मुकम्मल तोड़ेंगे, और अगले दिन दीवार वैसी ही होगी जैसी वो छोड़कर गए थे। फिर वो उसे तोड़ देंगे और दुनिया पर कयामत जैसा मंजर तारी हो जाएगा। सलाम में कयामत की कई निशानियां बयान की गई हैं, कुछ छोटी और कुछ बड़ी। हाजूज माजूज का निकलना कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है, और ये वाकया उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ ला चुके होंगे। जी हां, दज्जाल के फितने के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे, तब लोग समझेंगे कि अब सुकून आ गया। लेकिन असल खौफ अभी बाकी होगा। अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही फरमाएगा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, और वो होंगे हाजूज माजूज। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर एक पहाड़ की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनसे जंग करना मुमकिन नहीं होगा। सोचिए वो कौम कितनी खतरनाक होगी जिससे मुकाबला करने के बजाय अल्लाह के नबी को भी पनाह लेने का हुक्म दिया जाता है। और फिर वो लम्हा आ जाएगा जब दीवार टूट जाएगी, पहाड़ लरज उठेंगे, जमीन गूंज उठेगी, और लाखों, करोड़ों, बल्कि अरबों की तादाद में हाजूज माजूज बाहर निकलेंगे। कुरान कहता है वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे। तसव्वुर करें, चारों तरफ इंसान ही इंसान, मगर रहम नाम की कोई चीज नहीं। वो जहां से गुजरेंगे सब तबाह कर देंगे। खेत खत्म, शहर बर्बाद, दरिया खुश्क, लोग कत्ल, हर तरफ चीखो पुकार। रिवायात में आता है कि वो एक झील के पास से गुजरेंगे। पहला ग्रोह उसका पानी पी जाएगा और आखिरी ग्रोह कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। यानी उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरा दरिया या झील तक खत्म कर देंगे। लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे, खुराक खत्म होने लगेगी, बाजार वीरान हो जाएंगे, शहर खाली होने लगेंगे। हर शख्स सिर्फ एक सवाल पूछेगा, अब क्या होगा? हाजूज माजूज इतने मगरूर हो जाएंगे कि कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे और अल्लाह की आजमाइश के तौर पर वो तीर खून आलूद वापस आएंगे। वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी शिकस्त दे दी। ये उनके गुरूर की इंतहा होगी। मगर हर जालिम का अंजाम होता है और इनका अंजाम भी करीब होगा। सुबह होगी और हर तरफ खामोशी होगी, ना चीखें ना शोर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, कोई जाकर देखे। फिर मालूम होगा कि हाजूज माजूज सब मर चुके हैं। लेकिन अब एक और मसला होगा। उनकी लाशें जमीन पर हर जगह फैली होंगी। बदबू इतनी शदीद होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ करेंगे और अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों जैसी लंबी होंगी। वो इन लाशों को उठाकर दूर फेंक देंगे। फिर अल्लाह बारिश बरसाएगा जो जमीन को साफ कर देगी और दुनिया दोबारा पुरसुकून हो जाएगी। हाजूज माजूज की कहानी सिर्फ खौफ की दास्तान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए,
कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी फौजें बना ले, असल ताकत अल्लाह के पास है।